नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया में बैंक रॉबरी के न जाने कितने किस्से होंगे, बैंक डकैती की न जाने कैसी कैसी कहानियां होंगी, मगर हमारा दावा है कि आपने आज से पहले ऐसी किसी बैंक रॉबरी के बारे में न तो सुना होगा और न ही देखा होगा, क्योंकि ये बैंक रॉबरी किसी और वजह से नहीं बल्कि एक बेटी की शादी के लिए की गई। दरअसल लड़के वालों ने लड़की के बाप से तिलक के नाम पर करीब 5 लाख रुपए मांग लिए थे। उसने तुरंत मुझे मार दिया, फिर इधर ले आया। इधर लाने के बाद फिर बोल्ट की तरफ हम लोग को कहा कि आप लोग बोल्ट की तरफ चलिए। सबको बाथरूम में बंद कर दिया, हमको बोल्ट की तरफ ले गया। तोड़वा दिए पुलिस प्रशासन ऐसा करके। पूरा हम सोचेंगे भाई जो आप 5,000 टका दिए हैं आप ले लीजिएगा, हम प्रणाम करते हैं, गोड़ा लगते हैं। उस पैसे को पूरा करने के लिए जो इसको आवश्यकता थी धन की, उसने इस घटना को अंजाम देने का प्लान किया। बिहार ग्रामीण बैंक के इस ब्रांच में इस वक्त रोज की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। तभी अचानक दन दनाते हुए 6 से 7 हथियारबंद डकैत इस बैंक में दाखिल होते हैं और दिन दहाड़े एक टहलाने वाली बैंक डकैती को अंजाम दिया जाता है। हथियारों के दम पर डकैत सबसे पहले ग्राहकों को पीछे हटने का हुक्म देते हैं और फिर सीधे कैशियर को पिस्टल के बट से मारकर जख्मी करने के बाद उसके हाथ से कैश बॉक्स की चाबी छीन लेते हैं और देखते ही देखते बॉक्स में रखे तकरीबन 50 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। फौरन ही बात पुलिस तक पहुंचती है, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक उसे बैंक में डकैतों का नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों से उम्मीद जगती है। उसे लगता है कि शायद इन कैमरों में डकैतों की कोई ऐसी तस्वीर कैद हुई हो जिससे उसे इस वारदात का सुराग मिल जाए। लेकिन उसकी कोशिशों को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि डकैत तो सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ उसका रिकॉर्डर भी खोलकर ले जा चुके हैं। शहर के सबसे पॉश इलाके में हुई इस चौंकाने वाली वारदात से पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। 29 मई दोपहर 12 बजे वारदात के बाद से ही बैंक डकैतों की तलाश में पूरे बिहार का चप्पा चप्पा छान रही भागलपुर पुलिस को 3 दिनों के बाद पहली कामयाबी मिलती है। एक मुखबिर से पुलिस को पता चलता है कि भागलपुर के ही एक गांव रामचंद्रपुर में कुछ लोग किसी बैंक डकैती से लूटे गए रुपयों की बंदर बांट कर रहे हैं। फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक ही झटके में 6,03,000 रुपयों के साथ 4 लोग उसके हाथ लग जाते हैं। शुरुआती पूछताछ से ये बात साफ हो जाती है कि ये बिहार ग्रामीण बैंक में हुई डकैती के ही गुनहगार हैं और ये रुपए भी वहीं से लूटी गई रकम का हिस्सा है। 31 मई सुबह 8 बजे इधर बैंक डकैती के खुलासे की खबर आम होती है और उधर भागलपुर के ही एक दूसरे गांव राघोपुर टीकर में चौंकाने वाले तरीके से एक लड़की की शादी तोड़ दी जाती है। दरअसल रामचंद्रपुर में रहने वाला लड़के का परिवार लड़की वालों के यहां ये खबर भिजवाता है कि अब वो उनकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहते और वजह 5 रोज पहले हुई उसी बिहार ग्रामीण बैंक की डकैती बताई जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर एक बैंक डकैती से किसी लड़की की शादी का ऐसा क्या रिश्ता जो डकैती के मामले का खुलासा होने के साथ ही शादी तोड़ दी गई। तो जब पुलिस इस बैंक डकैती की पूरी कहानी तफसील से सुनाती है तो पूरा मामला साफ हो जाता है। ये यकीनन अब तक किसी गुनाह का सबसे अजीब और चौंकाने वाला अंजाम है। ये रुदल यादव के लड़के से कन्हैया यादव अपनी लड़की की शादी करना चाह रहा था और उसमें 4,80,000 रुपया वो तिलक का डिमांड हुआ। तो उस पैसे को पूरा करने के लिए जो इसको आवश्यकता थी धन की, उसने इस घटना को अंजाम देने का प्लान किया। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, आज तक। यह बेटी की शादी के लिए दहेज जुटाने की एक बाप की बेबसी हो सकती है, लेकिन बैंक लूटने का इस बाप पर यह कोई पहला इल्जाम नहीं था।
पुलिस की माने तो भागलपुर में जिस चौंकाने वाली बैंक डकैती के सिलसिले में उसके सरगना की तलाश है, उसने इससे पहले 7 और बैंकों में डाका डाला हुआ है। लेकिन इस बार शादी के लिए बैंक लूटना शादी पर ही भारी पड़ गई। भागलपुर के सबसे पॉश इलाके यानी क्लॉक टावर के पास हुई इस बैंक डकैती की वारदात का खुलासा होने के साथ ही जिस लड़की की शादी टूट गई वो अब इस सब के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है। तोड़वा दिया, मतलब कि मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। अब हमसे शादी कौन करेगा? ऐसा सब इल्जाम लगा करके मेरे पापा पे झूठ का इल्जाम लगा करके फंसा दिया। और लड़के वाले इस लड़की के पिता कन्हैया यादव को पैसवेन उसको पूरा पैसवाने पूरा नहीं पूरा तो हम सोचेंगे भाई जो आप 5,000 टका दिए हैं आप ले लीजिएगा, हम प्रणाम करते हैं, गोड़ा लगते हैं। जो हमको मालूम हुआ कि आप बदमाश हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक बैंक डकैती से इस लड़की की शादी के टूटने का क्या रिश्ता है? आखिर क्यों ये लड़की इन सब के लिए पुलिस वालों को कसूरवार ठहरा रही है? और आखिर क्यों लड़के वाले अब इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते? तो इन सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल इस लड़की का पिता कोई और नहीं बल्कि 26 मई को बिहार ग्रामीण बैंक में हुए 50 लाख रुपए की डकैती की वारदात का वो किंगपिन है जिसे पुलिस अब भी बड़ी शिद्दत से तलाश रही है। नाम है कन्हैया यादव। वैसे कन्हैया यादव के लिए इस तरह की किसी वारदात को अंजाम देने का ये पहला और इकलौता मामला नहीं है, बल्कि पुलिस की रिकॉर्ड में कन्हैया वो छटा हुआ बदमाश है जिसके सिर पर एक नहीं बल्कि 7 बैंक डकैतियों के संगीन इल्जाम हैं। लेकिन पुलिस की माने तो कन्हैया यादव की पहले की बैंक डकैतियों और अब की बैंक डकैती में एक बड़ा फर्क है। फर्क ये कि पहले की बैंक डकैतियों को कन्हैया ने चाहे जिस किसी वजह से अंजाम दिया हो, इस बार कन्हैया ने अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए इस बैंक डकैती को अंजाम दिया था। या यूं कहें कि इस बैंक डकैती से लूटे गए रुपयों से कन्हैया लड़के वालों की 5 लाख रुपए की दहेज की मांग को पूरा करना चाहता था। शादी तय हो चुकी थी और अब रुपए दिए जाने बाकी थे। इसी बीच कन्हैया ने अपने गैंग के साथ मिलकर बैंक में डाका डाला और करीब 50 लाख रुपए लूट लिए। इस बीच न सिर्फ बैंक डकैती का ये मामला खुल गया बल्कि पुलिस ने शक की बिना पर ही कन्हैया के होने वाले समधी रुदल यादव को भी हिरासत में ले लिया। इलाके के अमीर किसानों में से एक रुदल यादव ने कन्हैया की बेटी से अपने बेटे की शादी तय होने की बात तो मानी, लेकिन इस वारदात में शामिल होने से इनकार कर दिया। अपने घर की होने वाली बहू के पिता की बदौलत पुलिस हिरासत में जाने से रुदल और उसके परिवार की जो किरकिरी हुई, उसी से खींचकर रुदल ने अपने बेटे के साथ कन्हैया की बेटी की शादी ही कैंसिल कर दी। अपनी बेटी की शादी में दहेज के लिए कन्हैया का इस बार बैंक में डाका डालना सिर्फ छोटी बेटी की शादी पर ही नहीं बल्कि अब बड़ी बेटी के परिवार पर भी भारी पड़ रहा है। दरअसल पुलिस की माने तो बैंक से लूटे गए रुपयों को छिपाने में कन्हैया की बड़ी बेटी रीता कुमारी का भी रोल रहा है और ऐसे में फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। छोटी बेटी को डर है कि जिस तरह उसकी शादी टूटी है, कहीं उसकी दीदी रीता को उसके ससुराल वाले भी खुद से अलग न कर दें। जाहिर है गुनाह के रास्ते से बेटियों का घर बसाने की कोशिश अब एक बाप और उसके पूरे परिवार पर भारी पड़ रही है। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, आज तक। गैंगरेप की एक सबसे अजीब सजा